हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऑटोमोबाइल से जुड़ी सारी जानकारी मैं दूंगा ए टू जेड कि ऑटोमोबाइल क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से मोड पे आपको ऑपरेट होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दूंगा। बस आपको बने रहना है इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि सारी वीडियो को इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सके इस वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहे आगे आने वाली वीडियोस हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को बिना समय गवाए। एक ऑटोमोबाइल के बारे में बात करिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। तो ऑटोमोबाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैसेंजर या गुड्स के लिए। और जो ऑटोमोबाइल है बेसिकली वो एक आईसी इंजन की हेल्प से रन करता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल क्या होता है आपको पहले नहीं पता होगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो ऑटोमोबाइल एक व्हीकल है जो आईसी इंजन की मदद से इसको हम रन करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इसको रन कर सकते हो। क्लासिफिकेशन की बात करिए दोस्तों तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स को। जैसे कि आपका लोड कैपेसिटी हो गया, डिज़ाइन हो गया, और भी बहुत सारे न्यूमरस फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली 9 तरह के कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला कैटेगरी आपका पर्पस आ जाता है। तो पर्पस के लिए अगर बात करिए दोस्तों तो पर्पस आपका ये रहता है, आप उसको गुड के लिए यूज़ करते हैं या सामान के लिए या फिर पैसेंजर्स के लिए यूज़ करते हैं, या कोई स्पेशल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए बस हो गया, कार हो गया, ये सब आपका पैसेंजर व्हीकल है, आप मतलब इसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कि आपका ट्रक हो गया, पिकअप और वैन और ये सब जो हो गया आप उसको गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपका फायर ब्रिगेड हो गया, स्कूल बस हो गया, पुलिस व्हीकल, एम्बुलेंस, ये सब स्पेशल यूसेज व्हीकल्स के अंडर में आते हैं। तो यूसेज में आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि कौन कौन से टाइप की यूज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं इसके। और इसमें लोड कैपेसिटी की बात करिए, दूसरा क्लासिफिकेशन ये रहता है, लोड कैपेसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि लाइट ड्यूटी हो गया आपका, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी, तीन टाइप के इसके लोड कैपेसिटी के ऊपर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइट ड्यूटी के अंदर आपका नैनो हो गया, ऑल्टो हो गया, स्कॉर्पियो, ये सब आपका लाइट ड्यूटी के अंदर आते हैं। और पिकअप हो गया, टैक्सी आपका लाइट ड्यूटी के अंदर आता है। मीडियम ड्यूटी के अंदर आपका मिनी बस, स्कूल बस, और हैवी ड्यूटी के अंदर आपका ट्रक आ गया, ट्रैक्टर, वॉल्वो बस, ये सब हैवी ड्यूटी के अंदर आता है। तो लोड के बेसिस पे आपको पता चल गया यहाँ पे। और फ्यूल यूज्ड की बात करिए दोस्तों, तो फ्यूल यूज्ड के बेसिस पर भी इसको क्लासीफाई करा जा सकता है। जैसे कि आप अपने व्हीकल में पेट्रोल ला सकते हैं, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी इसको यूज़ करा जा सकता है, सीएनजी, सोलर और हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये कुछ फ्यूल हैं जिसको आप अपने व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके जो व्हीकल है वो कंपेटेबल होना चाहिए उस फ्यूल के लिए। जैसे कि आप देखिए टू व्हीलर्स है, उसमें आप डीजल यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ कर सकते हैं टू व्हीलर्स में। तो ये थोड़ा आपको कंपेटेबल होना चाहिए आपका जो व्हीकल है इसके लिए। फॉर एग्जांपल ये देखा जाए दोस्तों, पेट्रोल जो है वो प्राइवेट बहुत से मतलब 99% व्हीकल्स में पेट्रोल ही आपका यूज़ होता है टू व्हीलर्स में। और कुछ हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उसमें भी मतलब हाइब्रिड व्हीकल्स में डिफरेंट टाइप का फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। और डीजल की बात करिए दोस्तों, तो डीजल आपका कार, बस, ट्रक, जेसीबी, इन सब में यूज़ होता है डीजल आपका। और सीएनजी को अगर हम देखा जाए तो कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। और सीएनजी आपका ऑडी हो गया आपका, और बीएमडब्ल्यू, शेवरोलेट, और भी बहुत से जो डिफरेंट कार्स हैं, फिएट हो गया आपका,
इन सब में हम इसको सीएनजी को भी यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें दोस्तों, आजकल का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ही बेस चल रही है। वो आज के टाइम हम देखेंगे आधे से ज़्यादा लोग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर कर रहे हैं, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और आपकी पावर भी बच सके। इसलिए हम इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट कर रहे हैं आज के टाइम में। और बहुत सी कंपनी जैसे कि आपका टेस्ला हो गया, सबसे मेन जो प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक कार्स का वो टेस्ला है आपका। महिंद्रा भी आपका इस डायरेक्शन में इनिशिएटिव ले चुका है सोलर कार्स की तरफ। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आपकी इलेक्ट्रिक कार्स में, वो फोटोवोल्टिक सेल्स की मदद से डायरेक्ट जो सनलाइट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। और जो इस टाइप के व्हीकल्स हैं वो अभी मार्केट में हालांकि नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो बहुत ही जल्दी आने की संभावना है। और बहुत से जब आई ये कार इस टाइप की, तो बहुत से लोग इसका वाइड स्प्रेड यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और नेचर फ्रेंडली है इसलिए। और हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करिए दोस्तों, तो हाइब्रिड व्हीकल में दो से ज़्यादा पावर सोर्स जो रहते हैं वो व्हीकल को ड्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक डीजल हो गया आपका, टर्बो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस टाइप की जो जिन व्हीकल्स में दो से ज़्यादा मीडियम्स की ज़रूरत होती है व्हीकल को रन करने के लिए, इसको हम हाइब्रिड व्हीकल्स कहते हैं। और इस डायरेक्शन में रिसर्च जारी है ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए हाइब्रिड व्हीकल्स को, क्योंकि इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा रहती है इनकी और पावर भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी मतलब इस डायरेक्शन में रिसर्च चल रही है हाइब्रिड व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए। और अगला क्लासिफिकेशन देखा जाए उसको, तो ये है नंबर ऑफ व्हील्स के ऊपर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि टू व्हीलर्स हो गया आपका, मोटरसाइकिल, स्कूटी, थ्री व्हीलर ऑटो हो गया आपका, और फोर व्हीलर्स हो गया आपका, कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, सिक्स व्हीलर, बस, ट्रक, एट व्हीलर्स में आपका बस ट्रक आ जाता है। और एट व्हीलर से भी ज़्यादा आपका ट्रक है, ट्रेलर है, इस टाइप के बहुत से व्हीकल्स हैं। और सस्पेंशन सिस्टम की बात करिए दोस्तों, तो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम हो गया, नॉन इंडिपेंडेंट हो गया, रिजिड सस्पेंशन सिस्टम, एयर सस्पेंशन सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो अभी जो मेरे आने वाली वीडियोस है ना दोस्तों, मैं जितने भी सस्पेंशन सिस्टम है सबके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जो है वो फ्रंट एक्सल में यूज़ किया जाता है। और इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम में जो एक व्हील रहता है आपका, वो ही अपनी पोजीशन से एडजस्ट कर पाते हैं रोड की कंडीशन के द्वारा। और इसमें जो अपोजिट व्हील जो रहता है फ्रंट एक्सल का, उसमें बहुत ही मतलब ज़ीरो इफेक्ट रहता है। और इसमें आपका जैसे कि मैकफर्सन स्टर्ट हो गया आपका, विशबोन, आपके कुछ एग्जांपल हैं इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम के। और नॉन इंडिपेंडेंट या फिर रिजिड सस्पेंशन सिस्टम की बात करिए तो, और आपके जो दोनों व्हील्स हैं, जो फ्रंट हो या फिर रियर हो आपके, वो दोनों एक ही एक्सल में अटैच किए जाते हैं। इसका मतलब देखिए, जो भी आपके मतलब बम्प हो गया फिर अनइवन रोड होगी उसमें, तो और एक में भी चेंज होता है तो वो दूसरे में भी उसका रिफ्लेक्ट होगा। और तो इस टाइप का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका ट्रक हो गया, बस हो गया। और एग्जांपल की बात करिए तो उसका सॉलिड एक्सल लीफ स्प्रिंग और सॉलिड एक्सल कॉयल स्प्रिंग इसके एग्जांपल हैं। और एयर सस्पेंशन सिस्टम की बात करी जाए दोस्तों, तो इसमें जो मीडियम रहता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसमें एयर का यूज़ होता है इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम में। और इसमें क्या रहता है कि दोस्तों, जो एयर रहती है उसको एयर बैग में फीड किया जाता है एयर कंप्रेसर की मदद से। और उसमें प्रेशर जो रहता है 5.6 से लेकर 7 स्क्वायर पर मीटर किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर तक रहता है, जो कि सस्पेंशन का काम करता है आपका। एयर बेसिकली इसमें आपका सस्पेंशन का काम करता है। तो और इस सस्पेंशन सिस्टम की बात करिए तो हालांकि आजकल
सभी व्हीकल्स में आपको कार्स में ये देखने को मिलता है। और जब इसको सस्पेंशन वाले आर्टिकल्स पे जब मैं आऊँगा दोस्तों, तो आपको डिटेल में मैं एक एक करके सारी सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि सस्पेंशन का यूज़ क्यों होता है और कौन कौन से टाइप के सस्पेंशन यूज़ करते हैं हम, और इनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या फ़ायदा रहता है इसका। तो हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे जब यहाँ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो। और दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करिए दोस्तों, तो ये है ड्राइविंग एंड ऑफ द व्हीकल। मतलब ड्राइवर की जो पोजीशन रहती है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो रहती है उसके ऊपर यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइवर की पोजीशन जो राइट साइड में रहती है, जैसे कि आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर राइट साइड में आपका ड्राइवर की सीट रहती है, और लेफ्ट साइड में हालांकि जैसे कि देखिए आपका इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में आपका लेफ्ट साइड में जो ड्राइवर है उसकी पोजीशन रहती है। और इंजन लोकेशन के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम ऑटोमोबाइल को, जैसे कि फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील, फ्रंट इंजन, रियर व्हील, फ्रंट इंजन, रियर इंजन, फ्रंट व्हील, रियर इंजन, रियर व्हील टाइप, फ्रंट इंजन, ऑल व्हील ड्राइव, रियर इंजन, ऑल व्हील ड्राइव। तो मतलब इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं क्लासीफाई। और इंजन लोकेशन के बारे में भी आपको मैं एक सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा कुछ ध्यान देना वाला टॉपिक है, इसको समझने वाला टॉपिक है। तो और ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर भी इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि का मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, या फिर डुअल क्लच सिस्टम, कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। मैनुअल ट्रांसमिशन को हम कन्वेंशनल ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हम फ्रिक्शनल क्लच को यूज़ करते हैं जो कि ड्राइविंग शाफ्ट से अटैच रहता है। और जब ड्राइवर को अपना गियर चेंज करने की ज़रूरत रहती है तो क्लच को प्रेस करके फुट से लेफ्ट या राइट हैंड के उसको यूज़ करके उसको गियर को चेंज करना पड़ता है मैनुअली। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब तक आप इसको एक बेसिक नॉलेज नहीं हो आपको, जब तक आप इसको नहीं कर सकते। क्लच का देखिए बेसिकली आपको मैं एक सिंपल से समझा देता हूँ। एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के शाफ्ट का जो डिसएंगेजमेंट रहता है या फिर एंगेजमेंट रहता है उसके लिए बेसिकली यूज़ करा जाता है क्लच को। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करिए तो हालांकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसमें हम एक टॉर्क कन्वर्टर को यूज़ करते हैं रोटेशनल एनर्जी को। और जैसे जैसे हम गियर को चेंज करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमोबाइल का जो कंप्यूटर सिस्टम रहता है, जैसे कि प्लानेटरी गियर, क्लच और ब्रेक्स, ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोल से, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है, तो उससे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। और सेमी ऑटोमेटिक की बात करिए तो इससे मैनुअल और ऑटोमेटिक सिस्टम का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसमें जो गियर चेंजेस रहते हैं, गियर चेंज जब हम करते हैं व्हीकल को चलाते हुए, स्पेशली कार या फिर कुछ भी ट्रक वगैरह जो रहता है आपका, तो उसमें इसमें थोड़ा आसानी रहता है कि फास्ट चेंज कर सकते हैं इसमें। और कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करिए तो इसमें जैसे कि आपका बेल्ट और पुली ड्राइव हो गया इंस्टेड ऑफ गियर, ये भी एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के एग्जांपल के रूप में इसको गिना जा सकता है। और अगला क्लासिफिकेशन आपका बॉडी ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की जो बॉडी है उसके ऊपर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि 2 डोर सेडान हो गया आपका, हार्ड टॉप, 4 डोर सेडान, स्टेशन वैगन, कन्वर्टेबल वैन। 2 डोर सेडान का देखिए जो काम है, इसमें एक 2 डोर रहते हैं और इसमें एक स्पोर्ट्स कार को आप कह सकते हैं इसमें। और हार्ड टॉप में देखिए कि एक रूफ रहता है आपका, और उसको फिर आप डिटैच भी कर सकते हैं बाद में, जैसे कि आपने बहुत सी कार में देखा हुआ है, जैसे कि लंबोर्गिनी वगैरह, जो कि यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है। 4 डोर सेडान में क्या होता है, बेसिकली 4 डोर्स ही रहते हैं इसमें, जो कि आपके पास होगी, बहुत से लोगों के पास रहती है इस टाइप की कार। स्टेशन वैगन में
स्टेशन वैगन में क्या रहता है कि जो रूफ रहती है ना उसको हम एक्सटेंडेड रहती है रियर की तरफ, और कन्वर्टेबल में देखिए इसमें एक रूफ को हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसमें ऑप्शन रहता है। और वैन तो आपको देखिए पता ही है जैसे कि पूरा क्लोज टाइप का रहता है, आपको देखिए अपने वैन को। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन थे ऑटोमोबाइल के, और एक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और ये सब आपने देखा भी होगा पहले लेकिन थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो आपको आज तक आपने इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब मेरी वीडियो को देख के आपको सब कुछ पता चल गया होगा A to Z कि क्या होता है ऑटोमोबाइल, और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक की बटन दबाना ज़रूर से याद रखिए, क्योंकि अगर आप लाइक देंगे वीडियो को तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह की वीडियोस आगे बनाने के लिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे मेरे चैनल पे। तो दोस्तों बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।